हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड थ्योरी जो कि बेस्ड है। आप बोल सकते हो मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली तो उसके वे में नहीं पूछा गया है कि आप टेलर्स थ्योरम में अप्लाई कीजिए, बट कहीं ना कहीं ये इस क्वेश्चन के व्हाइल वी डू दैट विल सी कैसा पूछा गया है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है और हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये अपना ये आईआईटी जैम 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जो कि अभी जो लोग एग्जाम देंगे टीएफआर वगैरह या कोई भी एग्जाम्स, वहाँ ये कॉन्सेप्ट हेल्प होगा आपको। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, एफ आर से आर कोई ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है सच दैट जीरो पर वैल्यू जीरो है, डेरिवेटिव पे वैल्यू टू है और वन पे वैल्यू फंक्शन की -3 है। तो पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट है। मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू फॉर ऑल एक्स, जीरो से वन के बीच में फंक्शन की जो डेरिवेटिव होगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्स टू मैक्स टू होगा। आपको एक x1 मिलेगा जीरो से वन के बीच में, जहाँ पे कि डेरिवेटिव एट x1 दो से बड़ा होगा। आ, कोई भी x आप उठाएंगे जीरो से वन पे, वहाँ जो डबल डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 10 होगा। और जो डबल डेरिवेटिव ऑफ x2 होगा, डबल डेरिवेटिव एट सम पॉइंट 10 से बड़ा होगा जीरो से वन के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरवल अपना जीरो से वन के बीच में बच्चे। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा सा है। आपको फंक्शन का वैल्यू दे रखा है, एफ जीरो पे जीरो, एफ डैश जीरो पे टू और एफ ऑफ वन पे वैल्यू -3। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव्स के बाउंड्स के बारे में पूछा जा रहा है। राइट है, फंक्शन की डेरिवेटिव और उसके डबल डेरिवेटिव्स का बाउंड्स। क्या ये बाउंडेड अबव है बाय समथिंग, या इसका एक पॉइंट मिल रहा है जो उससे बड़ा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। और जहां भी इस टाइप के बाउंड्स आते हैं बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का अच्छे से सामना करना है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, कैसे सोचे। राइट है, बनाना एक अलग बात है, बना देते हैं, कंप्यूटर भी बना देता है, बट हम लोग इंसान हैं, तो सोच लें क्या थ्योरी इन्वॉल्व है। तो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ए बी टू आर जो कि कंटिन्यूस है, ऑन दिस डिफरेंशिएबल है, on this then we have some point in between such that f of b minus f of a equal to f dash c b minus a। इसको हम लोग बोलते हैं अपना Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, दिस इज कॉल्ड Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। शॉर्टकट में लोग ऐसे लिखते हैं, L स्टैंड फॉर Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, नॉट बैड। ओके वेल, अब इंफॉर्मेशन से एक बार देखिए। जीरो पर डेरिवेटिव, जीरो पर और डेरिवेटिव का बाउंड हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें दिया गया है जो फंक्शन आर से आर है बट जीरो से वन के आर के बीच में, जो जीरो पर वैल्यू जीरो, होप सो जीरो पर वैल्यू जीरो, डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव एट जीरो इज टू एंड फंक्शनल वैल्यू एट वन इज इक्वल टू -3। ये इंफॉर्मेशन है, तो इसी पे बेस पे सारा कुछ बात हो रहा है। तो पहली बात, जीरो और वन तो पे काम करते हैं, जीरो से वन के बीच में मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू सम एफ डैश एक्स वन वन माइनस जीरो। राइट है,
फॉर सम x1 बिलोंग टू 0 बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू था। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है? व्हाट इज एफ ऑफ वन? एफ ऑफ वन की वैल्यू है -3 और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है 0, राइट? एंड एफ डैश x1 या बाय मीन वैल्यू था, राइट? तो एफ डैश ऑफ x1 आ गया आपका -3, दैट इज एफ डैश x1 का अगर मॉडुलस हम बात करें, इट्स 3, जो कि 2 से बड़ा है। फॉर सम x1, फॉर सम x1, तो जहां तक यहाँ का बात करेंगे, ये बोल रहा है कि डेरिवेटिव 2 से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, डेरिवेटिव एट x1 2 से बड़ा होना चाहिए फॉर सम x1। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट है? सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज फॉल्स, राइट? ओके, यहाँ तक क्या है? ओके, फिर डबल डेरिवेटिव पे चर्चा हो रही है। डबल डेरिवेटिव 10 से छोटा, डबल डेरिवेटिव 10 से बड़ा फॉर सम x2 लाइक दैट, ठीक है? तो अभी तक के इन्फॉर्मेशन से हम लोग अगर देखें गौर से, तो हमें क्या मिला है? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला, राइट है? तो सो जस्ट रीराइट दिस इन्फॉर्मेशन अगेन। तो ओके, तो हमारे पास f00 है, राइट है? एफ डैश जीरो ये अपना 2 है, राइट है? एफ डैश जीरो अपना 2 है। एफ ऑफ 1 3 है, राइट है? एफ ऑफ 1 -3 है। और अब हमने देखा एक एफ डैश x1 हमें मिला, जिसके लिए हमारा वैल्यू कितना हो रहा था? एफ डैश x1 के लिए वैल्यू हो रहा था -3 अभी तक है। ये तो पहले 3 इंफॉर्मेशन है, ये चौथा अभी हम लोगों ने निकाला। ओके, ओके। एफ ऑफ 1 हम लोग ने अभी तक यूज नहीं किया है, राइट है? अभी तक हमने बस, हाँ, एफ ऑफ 1 हमने यूज किया, एफ ऑफ 0 डेरिवेटिव एट 0 हमने यूज नहीं किया। चलो डेरिवेटिव एट 0 यूज करते हैं। तो 0 और x1 के बीच में फिर से हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं फॉर द डेरिवेटिव फंक्शन, राइट है? तो देयर एग्जिस्ट सम x2 0 to x1 such that f dash of x1 minus f dash 0 equal to double derivative, right? x2 x1 minus by LMVT, ठीक है? जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है और वो डिफरेंशिएबल। इस इंफॉर्मेशन से देखते हैं हम लोग को आता है कि नहीं आता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव x1 जब हम लोग पुट करेंगे -3 और डेरिवेटिव यहाँ पे 2, एफ डबल डैश ऑफ x2 ये x1 आ गया। तो डबल डेरिवेटिव x2 की x2 पॉजिटिव है, मॉडुलस ले ले तो 5/x1 आ जाएगा। अब x1 जो था ध्यान दीजिएगा, ये 0 से x1 एक से छोटा है, तो 1/x1 एक से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी तो डेफिनेटली 5 से बड़ा है, बट हमें 5 से बड़ा है पूछा है, देख लेते हैं। हमें 5 से तो बड़ा नहीं पूछा है, हमें 10 से छोटा या 10 से बड़ा पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ कुछ x1 मेरा 0 से हाफ आता तब तो बात बन जाता, तब तो मेरा 1/x1 जो होता वो 2 से बड़ा होता, तब तो ये 10 आ जाता। बट वो तो है नहीं, क्योंकि x1 जो है मीन वैल्यू थ्योरम से जब हमने निकाला था 0 और 1 पे, तो x1 0 से 1 के बीच का मेंबर था। वो क्वांटिटी हाफ से छोटा या हाफ से बड़ा है, नहीं पता। इस मेथड से डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है ये नहीं बता सकते। ये इतना बता सकते हैं कि पॉइंट पे 5 से बड़ा आ रहा है। इससे लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा है जो हमें आंसर चाहिए, उसको कैसे करें? तो ये गलत अप्रोच नहीं है, इससे वो आंसर नहीं आया है जो आंसर ये पूछ रहे हैं। तो क्या करें? और कोई दूसरा मेथड है डेरिवेटिव पे जाने का, डबल डेरिवेटिव पे जाने का? और कोई दूसरा तरीका है? यस, है ना? टेलर्स थ्योरम लगाते हैं, राइट है? तो ऐसे ऐसे नहीं कि सुबह उठे और टेलर्स थ्योरम लगा दिए, है ना? कैसे पता चल गया कि हमें वो चीज लगाना है? कहीं अटके होंगे तब तो पता चला होगा, राइट? कोई चीज में जब आप स्टक होते हो तब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। कुछ लोगों ने कुछ दिखाए वीडियो, सीधे टेलर्स थ्योरम, अरे कैसे लगा रहे हो भाई? कुछ हाथ पांव लॉजिक तो कुछ होना चाहिए कि सपना में टेलर्स थ्योरम आया था। तो थोड़ा ध्यान से, रिलैक्स, नेचुरल, ऑर्गेनिक, ठीक है? इस टाइप की चीजें, तो इसी ऑर्गेनिक वे में चीजों को सीखना है। तो 2 दिसंबर से यहाँ बैचेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है? जो भी बच्चे यहाँ सीखना चाहते हैं, फाउंडेशनली थोड़ा सा काम करना चाहते हो, तो
आने वाला एग्जाम जो 1 साल के बाद आने वाला है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हो तो 2 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसी फाउंडेशनल वे में हम लोग मेहनत करके सीख सकते हैं, ठीक। तो इस चीज से नहीं आया, अब चलो यहीं पे करते हैं। ये मेथड से तो नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो हमने मेथड लगाया, इस मेथड से सॉल्यूशन नहीं मिला, और कोई मेथड? यस। अब हम लोग टेलर्स थ्योरम लगाते हैं इस इंटरवल पे, ठीक है। सो ओके, वेल, हम लोग देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में लगाइए। f(1), f(0), f(0) प्लस f((x2), 1 minus 0 फॉर सम x2, ठीक है। ये टेलर्स थ्योरम हो गया आपका, ठीक है। फंक्शन अगर 2 बार डिफरेंशिएबल है, सो एंड सो फोर्थ, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक। सब वैल्यूज पुट कर दीजिए जो आपको चाहिए। f(1), f(0), f(0), अच्छा, f"(2)/2 x2/2, ठीक है, यहाँ तक राइट है। तो अगर आपने टेलर्स थ्योरम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। अगर ये आपका है p2x टेलर्स थ्योरम, तो फंक्शन का है कि फंक्शन n-1 टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस इंटरवल में, और n डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इस ओपन इंटरवल में। देन यू हैव दिस सो कॉल्ड एक्सपेंशन, ठीक है। f ऑफ x यू कैन राइट इट टेलर्स एक्सपेंशन अबाउट जो भी पॉइंट आप लेना चाहते हो, f डैश a, x माइनस a, so and so forth, राइट है। n-1 डेरिवेटिव अपॉन n-1 फैक्टोरियल x माइनस a का पावर n-1 प्लस any derivative between some point x1 and factorial x minus a का power for some x1 lying between a and x, ओके। यह टेलर्स थ्योरम, ठीक है। यस, तो जस्ट अप्लाई दिस, इससे आता है। अगर इससे भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं कि हम लोग का मेथड गलत है, दूसरा मेथड फिर सोचेंगे, फिर दूसरा कुछ और भी अप्रोच है, ठीक है। अप्रोच थोड़ी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, एक रास्ता बंद तो दूसरा रास्ता खुलेगा, खुलेगा जरूर, वो बंद थोड़ी होगा, राइट है। सो देखिए आगे आंसर, टोटल डेरिवेटिव मॉडुलस 10, राइट है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉर सम x2 0 से 1 के बीच में। तो एफ डबल डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 10, राइट है। ये सही है? नहीं, ये सही ऑप्शन है फॉर सम x2। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। फोर्थ ऑप्शन अगर आप जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे सब क्वेश्चंस को बनाना, राइट है। इससे भी अगर हमारा आंसर गलत आता, ठीक है, इससे भी मान लो हमारा आंसर गलत इन द सेंस कि आंसर नहीं आता, फिर दूसरा अप्रोच करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए एटलीस्ट 5 तरीके हैं अभी, एटलीस्ट मेरे पास, मेरे नजर में भी 5 तरीके हैं जो आंख के सामने घूम रहे हैं, लेकिन जो सबसे आसान था वो ये था। और भी है बट उसका जरूरत नहीं है यहाँ पर, राइट है। तो ऐसे ऐसे इस टाइप की चीजों को देखना है, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन है, थोड़ा अच्छे से मैथ को अगर बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ, मजे से बनाओ, सीखने के लिए बनाओ, और अच्छे से सीखो, जम के सीखो और अच्छा करो, ठीक है। और अच्छे से डिटेल में सीखना है, टेस्ट सीरीज वगैरह देना है आईआईटी जैम वगैरह के लिए, और टीएफआर के लिए हम लोग भी कुछ कुछ ही दिनों में टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, ठीक है, ला रहे हैं, बहुत जल्द ला रहे हैं। और जो लोग नेट के लिए अपना जा रहे हैं, उसमें कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज अपना है, अभी कुछ फीस भी कम है, करके उसको टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। और जो फाउंडेशनली थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डर जाते हो या आइडियाज क्लियर नहीं होता कि कैसे अप्रोच करना है, तो उसके लिए यहाँ पे रेगुलर बैचेज हैं। अभी एक चल रहा है और एक 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा। आने वाला आईआईटी जैम 2027 के लिए, या टीएफआर 2027 के लिए, या आईसीआईसीएमआई 2026 का जो एग्जाम होगा उसके लिए, या जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, एट द एंड आपको मैथ सीखना है, बढ़िया से, मजे से, खुशी से, अपने लिए। और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि कैसे चीजों को सोचा जाता है, कैसे चीजों को देखा जाए, कैसे विजुलाइज किया जाए। तो उसके लिए बैच है, रेगुलर बैच। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, पास फेल तो लगा रहेगा लाइफ में, सीखना होना चाहिए, राइट।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, और लोग जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 @gmail.com। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।